परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उन परिस्थितियों को इस तरीके से करके समाधान किया जा सके। सबसे पहला जो विषय जांच का था, 14वीं जेपीएससी में गड़बड़ियों के संकेत मिलने के साथ ही राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर बहुत त्वरित कार्रवाइयां की, छापे पड़े, डिजिटल और दस्तावेजी सबूतों को जब्त किया गया, संदिग्ध लोगों को पूछताछ के उपरांत हिरासत लेकर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अलावे जेपीएससी के अध्यक्ष और तमाम सदस्यों को गिरफ्तार किया। मामले और विस्तार जा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में अब 14वीं जेपीएससी के घपलों की, गलतियों की, घोटालों की जांच सीआईडी करेगी और साथ में हम ईडी को भी एक आग्रह पत्र देंगे कि ईडी भी इस मामले में जांच में शामिल हो और कोई भी किसी भी परिस्थिति में सरकार की मंशा नहीं है। दूसरा विषय परीक्षाओं के रद्द करने से संबंधित था। परीक्षाओं को रद्द करने से संबंधित 14वीं जेपीएससी बैकलॉग 23, बैकलॉग 25 जो इसके साथ ही होने वाली थी, इन परीक्षाओं को रद्द करने पर सरकार सहमत थी। अलावे इसके डीडीपीएल संस्था जिसके ऊपर ये सारे आरोप हैं, उन आरोपों के मद्देनजर सरकार का यह मानना था कि डीडीपीएल के द्वारा कंडक्ट की गई सारी परीक्षाओं की एक व्यापक और विस्तृत जांच होगी और अगर गड़बड़ियों के संकेत व्यापक मिलते हैं तो वैसी स्थिति में सम्यक निर्णय किया जाएगा। अलावे इसके छात्रों की तरफ से एक मांग और रखी गई थी। शुरुआत जेपीएससी के मुद्दे पर ही थी, लेकिन बाद में छात्रों ने इसमें को भी जोड़ा। सीजीएल के मुद्दे को रद्द करने की मांग छात्रों की तरफ से थी। सरकार की तरफ से यह बहुत स्पष्ट बताया गया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में ये सारी जांच चली है और ये सारी भर्ती प्रक्रिया ऑनरेबल कोर्ट की मॉनिटरिंग में हुई है, इसलिए इसको रद्द करना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने अपने तरफ से उनको आश्वस्त करने के लिए, उनका भरोसा और विश्वास जगाने के लिए उनको यह कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर सीजीएल की जांच की प्रक्रिया को हम लोग मॉनिटर कराएंगे। रिफॉर्म्स के जो इशू थे, रिफॉर्म्स के इशू पर सरकार बहुत हद तक सहमत थी 100%, और सरकार ने कहा था कि हम IIT-ISM, IIM रांची, XLRI जमशेदपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से विशेषज्ञ सेवा लेते हुए अपनी SOP को रिफॉर्म करेंगे और इसमें साथ में हम लोग अपने स्टेक होल्डर के तौर पर छात्रों की सुझावों का शिकायतों को राज्य सरकार एक पोर्टल कर रही है, पूरे राज्य के छात्र अपनी समस्याओं को देख सकेंगे और प्रयास किया जाए। लेकर और सीबीआई की जांच को मांग को लेकर समझौता टूट गई। मैं आपके माध्यम से तमाम छात्रों से यह नम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूं कि आपकी अधिसंख्य मांगों को सरकार ने मांगा। जो मामले न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जिनका प्रकाशन हुआ था परीक्षा फल का, उसको रद्द करना सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर था। यदि इस संबंध में ऑनरेबल कोर्ट का कोई डायरेक्टिव आएगा तो वो सरकार निश्चित रूप से उसको मानेगी। मेरा आपके माध्यम से तमाम छात्रों से, तमाम छात्र के अभिभावकों से, क्योंकि वो हमारे बच्चे ही हैं और बच्चे हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे और उनके अभिभावक इस बात को बड़ी गंभीरता से लेंगे कि सरकार ने बच्चों की लगभग सारी मांगों को मानते हुए उनको आंदोलन के रास्ते से पर जाने से रोकने का प्रयास किया है।
और मैं पुनः अपील करता हूं कि जब सरकार आपकी सारी बातों को मानने को तत्पर है तो आपका आंदोलन में जाना कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है। अभी भी समय है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि छात्र हठधर्मिता छोड़ें, इस बात की जिद को छोड़ें कि आंदोलन के जरिए ही हासिल होगा। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद के रास्ते ही समाधान निकलता है। आंदोलन उस परिस्थिति में होता है जब आपकी बातें सुनी न जा रही हों। जब सरकार आपकी बातें सुन रही है, सरकार के नुमाइंदे आपसे लगातार बातों को कर रहे हैं, तो फिर वैसी स्थिति में आंदोलन की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से छात्रों से अपील करते हुए यह जरूर कहना चाहूँगा कि कल के आंदोलन को करते हुए वो वार्ता और समाधान के रास्ते पर वापस तैयार है और उनकी मांगों के साथ सरकार खड़ी है। हम भी यह मानते हैं कि चौधरी के बाद जो गलतियां की गई हैं उन गलतियों का सरकार कठोरतम कार्रवाइयों से पीछे नहीं रहेगी और आने वाले दिनों में ये राज्य नजीर प्रस्तुत करेगा कि हमने अपनी परीक्षा व्यवस्था, परीक्षा की प्रणाली को किस तरीके से सुदृढ़ किया है कि ऐसे सवाल ना उठ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको स्पष्ट की मांग क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में ये परीक्षा फल का प्रकाशन हुआ है। अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई है मैंने अपील की है छात्रों से, छात्र के अभिभावकों से कि आंदोलन के रास्ते की जगह संवाद के माध्यम से समाधान का रास्ता है, यही ज्यादा बेहतर है। शुरू हो गया है और आज ये जारी कर रहे हैं जिसमें सिर्फ मोराबादी या सिर्फ रांची न बल्कि पूरे झारखंड के बच्चों से हम फीडबैक लेंगे और उन बच्चों के फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करते हुए हम लोग अपनी एसओपी का निर्धारण करेंगे और व्यवस्था को पारदर्शी और सुदृढ़ बनाएंगे। में छात्रों का नुकसान हो रहा है रांची में के मार्च को लेकर, इसके लिए क्या तैयारियां हैं सर? रद्द करने पर सरकार ने सहमति प्रदान की है। सर ईडी जांच की बात आप लोगों ने मानी है, ईडी को इसमें इंटरव्यू कराएंगे, इन मुद्दों पे ईडी आएगी सर? जांच के दो पहलू हैं, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है, निश्चित रूप से वो जांच हमारी सीआईडी करेगी, और जहां फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के इशू हैं ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन छात्रों की मांग थी कि केंद्रीय एजेंसी के द्वारा जांच कराई जाए, तो हम लोगों ने यह माना कि केंद्रीय एजेंसी से जांच का विषय अगर आता है तो छात्रों को उससे ज्यादा विश्वास करते हैं। मंत्री जी डिपेंड कर रहे हैं, जैसे ईडी से अनुरोध कर रहे हैं, इसी तरह के सीजीएल को लेकर क्या कोर्ट से आप लोग अनुरोध कर सकते हैं कि इसमें ये विषय छात्रों को भी कहा कि आपको कोर्ट से अनुरोध करना चाहिए, अगर कोर्ट के अनुरोध को डायरेक्शन आते हैं तो सरकार उसको मानना चाहिए। जरूरी है वर्षों से ज्यादा समय लगता है और हम ये समझते हैं कि जब हम लोगों ने उनको ये कहा के अंदर काम तो उनको यह मानना चाहिए। सवाल प्रशांत जी से और इस हिसाब से पूछ सकते हैं। वैकेंसी निकली, रिजल्ट निकला, किस्तों में निकली है। एक शॉर्टलिस्ट किया कि 100 पर के हिसाब से, मेरिट लिस्ट के हिसाब से 100 बच्चे
बुलाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में कई बच्चों के डॉक्यूमेंट्स गलत होते हैं या संदिग्ध होते हैं, तो हमको उनको नोटिस देना पड़ता है, 2 नोटिस 3 नोटिस कि वो उसको बदल में सुधार। इस प्रक्रिया में विलम्ब होता है। मान लीजिए कि 100 में से 70 बच्चों का सब डॉक्यूमेंट सही निकला और 30 बच्चों के लिए हम लोग नोटिस कर रहे हैं, कई में उनके क्वालिफिकेशन पे डाउट हो जाता है कि ये 2 ईयर का साइकोलॉजी का कोर्स हम पूरा ऑनर्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे। उसके लिए फिर हमको एक्सपर्ट से यूनिवर्सिटी से पत्राचार करना पड़ता है, विलम्ब होता है। तो हमारे पास ये हमेशा दुविधा रहती है, हम 100 का 100 अगर रिजल्ट निकालने चाहे एक साथ, तो उसमें हो सकता है हमको 5 महीने 6 महीने लगे, लेकिन अगर वो 70 बच्चों का हम रिजल्ट निकाल लें जिनका क्लियर है, कम से कम उनको तो नौकरी मिल जाएगी। तो इसलिए हम उन 70 का पहले निकाल लेते हैं, उस 30 के लिए क्लियर होने के लिए वेट करते हैं। उसमें क्या होता है कि 30 में से मान लीजिए 15 क्लियर है, फिर उसका रिजल्ट निकलता है सेकंड राउंड। जिन 15 का छट गया, रिजेक्ट हो गया कि ये गलत है, अब उस 15 के लिए फिर से हमको और बच्चों को बुलाना पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये इसीलिए 3-4 राउंड में ये होता है। अगर आप कहेंगे कि एक राउंड में होगा तो फिर वो हमको हर परीक्षा का रिजल्ट 6 महीना 7 महीना लगेगा। तो बच्चों की सुविधा के लिए हम लोग कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी उनको रिजल्ट मिले, और जो बच्चे कम से कम उनका कागज सही है उनको हम तुरंत लाभ दें। बच्चे जुटने लगे, एडीजी साहब, बच्चे जुटने लगे हैं शहर में, सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे? हजारों की संख्या होगी। देखिए, कल की जो डिक्लेयर्ड बंदी है उसके लिए जो भी सुरक्षा के इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं, परंतु सुरक्षा के जो भी इंतजाम हैं वो पूर्णतया किए जा रहे हैं। और मेरा आप सभी के माध्यम से सभी छात्रों से, उनके अभिभावकों से, जैसा माननीय मंत्री जी ने अनुरोध किया है कि इस गतिरोध को उनको खोलना चाहिए, परंतु फिर भी अगर ये विधानसभा घेराव वाला कार्यक्रम रहता है उसमें हम लोग की सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। और निर्देश यही है कि किसी भी तरीके से किसी भी छात्र को अहित ना हो, किसी के साथ में किसी तरह की भी कोई कार्रवाई ना हो, उसी पे जो रहेगा। तो उनसे अनुरोध है कि अगर घेराव करना भी है तो पूर्णतया शांतिपूर्ण तरीके से। की बात करें आप अश्योर कर पाएंगे और बच्चों को भरोसा आपका शादी को दोबारा से आपको जाएगी करने लगता है। देखिए, जब से सरकार का आदेश आया, बिना 1 घंटा वेस्ट किए हुए सीआईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू, और उसके बाद से अभी तक की जो भी प्रोग्रेस रही है वो प्रेस रिलीज के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से सब तक पहुँचा है। 19 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बहुत सारे डिजिटल एविडेंस कलेक्ट हो चुके हैं। मैं यहाँ भी एविडेंस की समीक्षा के क्रम में आपको नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग की इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है, दैट विल नेसेसरली इम्पैक्ट द इन्वेस्टिगेशन। पर मैं सभी को पुनः ये आग्रह करूँगा कि हम लोगों ने सीआईडी से भी एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी इशू किया है, जो हम लोगों ने प्रेस रिलीज के माध्यम से सबको कर दी है। यदि आपको किसी भी तरह की किसी के भी कैंडिडेचर में या किसी की भी भूमिका से संबंध में कोई भी आपके पास इनपुट है, इंफॉर्मेशन है, पूछता है या नहीं है, वो हमें छोड़ दीजिए उस नंबर पे और उस ईमेल आईडी पे हम लोगों को जरूर देना। एंड आई एश्योर एवरीबॉडी कि जो भी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है उन सभी बिंदुओं पर पूर्ण है वो फेयर इन्वेस्टिगेशन। दिस इज एन एश्योरेंस फ्रॉम द साइड ऑफ सीआईडी एज वेल एज फ्रॉम किसी सदस्य ने इस्तीफा दे दिया, उसका इस्तीफा मंजूर भी होगा। इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो रही थी और उसके बाद पूरा मैटर जो था वो हाई कोर्ट में गया और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सभी बिंदुओं पर जो छात्र आज की डेट में उठा रहे हैं, कुछ दिन पहले हम लोग
अगर उनको अभी भी किसी बिंदु पे फर्दर जांच की आवश्यकता महसूस होती है तो हमें अप्रोच करें, हमें चिट्ठी लिखें, हमें ईमेल लिखें, हमारे मोबाइल पे खबर करें, नहीं तो हमसे आके कभी भी वो मिल सकते हैं। तो जिन बिंदुओं पे वो असंतुष्ट हैं हम लोग इंश्योर करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन स्टिल ओपन है, उसका अनुसंधान कार्य अभी चल रहा है, बताएंगे तो जिन्होंने भी उसमें भी गड़बड़ी की है तो पता है माननीय न्यायालय के आदेश से ही हुआ था। तो समय सीमा हम लोगों को मिली थी, उसमें SIT ने बहुत सब्सटेंशियल परंतु फिर भी अगर कुछ बिंदुओं पे अनुसंधान तो डेफिनेटली हम लोग माननीय न्यायालय को बताने में सक्षम है कि किस कारण से वो एक्सटेंड हो रहा है। जांच को क्लोज करना हम लोगों का विषय नहीं था, जांच की तह तक जाके इस पूरे कांड की तह तक जाके असलियत को बाहर लाना और अपराधियों की कार्रवाई करना, वही हम लोगों का और SIT का ध्येय है। एक आखिरी सवाल सर, अभी तक जांच चल रही है, ये चौधरी पीटी परीक्षा तक सीमित है या आपका दायरा बढ़ा है? स्पेसिफिक एलिगेशंस हम लोगों के पास आए, उसका अनुसंधान अभी चल रहा है। भविष्य में अगर और भी कुछ कंप्लेंट्स आएंगी और परीक्षाओं के संबंध में हम लोगों के पास एविडेंस आएगा तो आगे हमारे JSC जो परीक्षा होती थी वह एक राउंड में होती थी, मतलब सिर्फ आप एक परीक्षा देंगे मेंस, उसमें जो मेरिट लिस्ट में टॉप पे आएगा वो सेलेक्ट। और इसमें जो है माफिया तत्व को उसमें घुसने के लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव था कि एक झटके में अगर निकल उस झटके को प्रीलिम्स और मेंस की व्यवस्था है, दो चरण में होंगे पहली बार। दूसरा, हम लोग प्रीलिम्स के लिए स्पेशल SOP लेके आए हैं, तो हम लोग करने वाले ही थे लेकिन आपने पूछ लिया तो हम आपको बता दें। हमारा प्रीलिम्स सिंगल पेपर है, उसमें हम लोगों ने स्ट्रेटेजी ये बनाई है कि अगर एक दिन परीक्षा होती है और एक परीक्षा जो होती है उसकी 3 घंटे की शिफ्ट होती है, तो हम लोग परीक्षा को 3 भाग में तोड़ेंगे। मान लीजिए 3 लाख कैंडिडेट, क्वेश्चन पेपर हमारे प्रिंट होंगे, तीनों अलग अलग रैंडम कलर कोड में होंगे। ये सुबह 5 बजे तय होगा कि कौन सा किस शिफ्ट में जाए। कहने का मतलब है कि अगर माफिया तत्व को नहीं कराना है तो तीनों पे तभी वो पर्चा क्लियर कर रहा है, वो भी क्या क्लियर करे। तो ये पहली स्ट्रेटजी है हमारी, उसके रिस्क फैक्टर को माफिया तत्व को हमें बढ़ाना है ताकि जो जेन्युइन बच्चा है वही इस एग्जाम की प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा और अपने गंतव्य तक। दूसरा, अब मेंस जो होगा तो उसमें नियम है कि जो हमारे पदों की संख्या है उसकी 15 गुना ही हम उन बच्चों को सेलेक्ट करेंगे PTE। हम लोग संख्या कम 15 गुना अगर आप लेते हैं तो 15,000 से 30,000 बच्चे उसको हम लोग CBT मोड में करेंगे और वो भी वैसे कंप्यूटर सेंटर पे करेंगे जहां हमने उत्तर भरोसा आपको जानकारी है कि DSSC में कंप्यूटर सेंटर को तो वहां पे पेपर लीक की समस्या तो CBT में वैसे ही कम हो जाती है। CBT में हमारा चैलेंज ये होता है कि अगर बड़ी संख्या में जब बच्चे बैठते हैं तो हम CBT नहीं करा पाते, क्योंकि पूरे राज्य में कंप्यूटर के नोट्स ही मात्र 5,000 से 6,000 अवेलेबल है। तो ये जो नई हमारी नियमावली बन गई, स्ट्रेटेजी बनी, ये सिर्फ इसी पर ध्यान बनी है कि कोई भी बच्चा या उसके सोच रहे हैं हम एक झटके में माफिया से पैसा लेकर एग्जाम निकलवा लेंगे और हम CBT लेंगे, जो बच्चा सही वही निकले। इसका हम लोग
और भी अभी तक क्या होता है कि जब हमारा रिजल्ट निकलता है अपने लॉगिन से सिर्फ अपना स्कोर कार्ड देख पाते हैं। अभी जो लास्ट रिजल्ट निकला है, अगर आपको ध्यान होगा, तो हम लोगों ने बच्चों के लॉगिन में पूरा CML दे दिया। ताकि ये जो एक भ्रांति चलती है, बच्चों को बतलाया जाता है लोग पूछते हैं कि हम तुम्हारा कराते हैं, क्योंकि उस बच्चे को पता ही नहीं होता है कि हम पूरे लिस्ट में कहाँ हैं, उससे अपना स्कोर पता था। इस लास्ट परीक्षा से और आगे भी भविष्य में जारी रहेगा। हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरे CML को उसके लॉगिन में दे देंगे। वो खुद ही अपने को समझ जाएगा कि वो कितने पॉइंट में है, उसका होने लायक है कि नहीं है, वो इधर कम से कम भटकेगा नहीं। इसके अलावा हम लोगों ने एक और रिफॉर्म किया है। हम लोग स्टूडेंट फैसिलिटी सेंटर होगा जहाँ अपनी जुबान बताएंगे और इस तरह के अंदर का हम जवाब देते हैं। और अगर हमने तो ये देखा है कि लास्ट एग्जाम में जिस प्रकार से हमने रिजल्ट निकाला है, उसमें तो कोई ग्रीवांस ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सबको पता चल गया कि तो हम लोग प्रयासरत हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके हम लोग लगा रहे हैं ताकि ये गलत लोग इसमें न घुस पाए। ये हमारा प्रयास है। ये रिफॉर्म्स कुछ हम लोग कर रहे हैं, और भी कई रिफॉर्म्स होंगे। अभी नई कमेटी सरकार बनाने जा रही है जिसमें एक्सपर्ट्स आएंगे और वो भी अपना मंतव्य देंगे कि इसमें और क्या नई टेक्नोलॉजी, नई स्ट्रेटेजी हम लगा सकते हैं, जिसके माध्यम से इस परीक्षा में ये जो गड़बड़ी का जो ये पूरा इतिहास है, ये इतिहास बदल जाएगा। चलिए, धन्यवाद। और जवाब दे दिया आपको।